हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम अपने एनालिटिक्स के अगले स्टेप के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने एनालिटिक्स की सीरीज़ में 2 वीडियोस हमने चैनल पे डाली है। वहाँ से आप उसमें हमने एनालिटिक्स का डैशबोर्ड एंड रियल टाइम के सारे फंक्शंस को देख लिया था कि किस तरह से यहाँ पे आप हमको क्या चेक करना होता है और इनका मीनिंग क्या है। तो आज हम बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑडियंस के अंदर हमें मिलता है ओवरव्यू, एक्टिव यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यू, ऑडियंस, यूजर एक्सप्लोरर। तो इन सब में ओवरव्यू का क्या मतलब है कि ये जो भी नीचे एक्टिव यूजर, लाइफ टाइम वैल्यू, इन सब का एक ओवरव्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओवरव्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर्स, न्यू यूजर्स, सेशन, किस तरह से सेशन क्रिएट हुआ, पेज व्यू, पेज पर सेशन, सब कुछ आपको ओवरव्यू में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं एक्टिव यूजर के ऊपर। एक्टिव यूजर देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 डे एक्टिव यूजर, 7 डे एक्टिव यूजर, 14, 28। अब एक्टिव यूजर का क्या मतलब है, इस वेबसाइट में देखिए ये बता रहा है 1 डे एक्टिव यूजर, यानी कि दो यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो एक्टिव यूजर का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ यूनिक यूजर हु हैड एटलीस्ट 1 सेशन विद इन द लास्ट डे इन योर एक्टिव डेट, यानी कि जो हमारी एक्टिव डेट, जिस डेट को आप ये चेक कर रहे हो, उससे पिछले दिन हमारे 1 डे एक्टिव यूजर 2 यूजर थे। अब एक्टिव यूजर का क्या मतलब है, जिन्होंने मतलब एक सेशन जो है वो कंप्लीट किया हो, उसको 1 एक्टिव यूजर कहते हैं। जिन्होंने कम से कम एक सेशन जो है वो कंप्लीट किया हो, उस तरह से यहाँ पे 2 यूजर है। 7 डे का चेक करोगे तो 13। जिस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे उस तरह से यूजर्स का भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हो, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपको देखना है। तो सेशंस, जब जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो एक सेशन उसका तभी के तभी बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एक सेशन उसका तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उस तरह से ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्राफ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 28 डे का देख सकते हो, 14, 7, 1 डे का देख सकते हो। 2 यूज़र, एक्टिव यूज़र मतलब जिन्होंने एक सेशन कंप्लीट किया हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर। लाइफ टाइम वैल्यू पे आपको मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे आपको यूज़र और रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट, रेफरल, ऑर्गेनिक सर्च, सोशल। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट यूज़र आए हैं। रेफरल मतलब जिस कहीं से लिंक के थ्रू रेफरल। ऑर्गेनिक सर्च से, सोशल से, यानी कि सोशल मीडिया वगैरह के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से कहाँ कहाँ से यूज़र आपको ट्रैफिक मिला है वो यहाँ पे आपको देखेगा। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू पर यूज़र, यहाँ पे 0 दिखा रहा है आपको, क्योंकि इस वेबसाइट में रेवेन्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू का आपको दिखेगा और लास्ट में टोटल दिख जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लेंगे 1 यूज़र से, तो उस तरह से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस वेबसाइट में रेवेन्यू का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, रेफरल, ऑर्गेनिक कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कोहॉर्ट एनालिसिस। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। पहले आपको बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आता है ऑडियंस। तो ऑडियंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र, न्यू यूज़र दिखेंगे। अब इस वेबसाइट में अभी वेबसाइट बंद है तो इसमें 0 ही बता रहा है। यहाँ से आप ऊपर से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। डेट मतलब किस तारीख से किस तारीख तक आपको देखना है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र दिखेंगे, जैसे यूज़र दिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू यूज़र। न्यू यूज़र मतलब जो आपकी वेबसाइट पे पहले भी आए हैं, और न्यू यूज़र जिन्होंने पहली बार आपके वेबसाइट पे सेशन क्रिएट किया हो तो उनको न्यू यूज़र कहते हैं। जिनकी, और यूज़र है मतलब जिनकी क्लाइंट आईडी पहले से बनी हुई है और वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आए हैं, वो यूज़र है। और न्यू यूज़र मतलब जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको न्यू यूज़र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेशन, कितने सेशन उन्होंने क्रिएट किए, बाउंस रेट वगैरह सब कुछ, पेज पर सेशन, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। बाउंस रेट का आपको पता ही होगा। बाउंस रेट का मतलब होता है जैसे कोई वेबसाइट पे आया और वो फर्स्ट पेज से आपकी वेबसाइट से उसने वेबसाइट को एग्जिट कर दिया तो उससे बाउंस रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यूज़र एक्सप्लोरर के ऊपर। यूज़र एक्सप्लोरर के ऊपर आपको क्लाइंट आईडी दिखेंगी। क्लाइंट आईडी का मतलब जो भी सिंगल यूज़र आपकी वेबसाइट पे एंटर करेगा उसको एक क्लाइंट आईडी अलॉट हो जाएगी। क्लाइंट आईडी हर सिंगल यूज़र को उसकी अपनी एक क्लाइंट आईडी होती है। ठीक है,
अब उस क्लाइंट आईडी ने, एक क्लाइंट ने कितने सेशन बनाए, 5, उसके सामने लिखा हुआ है, एवरेज ड्यूरेशन भी लिखी हुई है कि 12 मिनट 28 सेकंड जिसने 5 सेशन में कंप्लीट किए, बाउंस रेट लिखा होगा। ये सारे जो है यूज़र, ये आपको क्लाइंट आईडी दिख रही हैं, ये एक एक यूज़र की हैं। जैसे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसका आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा कि इसने 13 नवंबर को, देखिए इतने बजे इसने हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया के थ्रू इसने, इसको लिंक मिला होगा, वहाँ से ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आया। कितने बजे आया, एक सेशन इसने यहाँ पे बनाया, फिर ये 11 नवंबर को भी आया, 10 नवंबर को, 9 नवंबर को। यहाँ से इस तरह से दिखेगा ये आपको कि किस तरह से हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डेमोग्राफिक के ऊपर। डेमोग्राफिक के ऊपर एज और जेंडर। इसके बाद एज आपको दिख जाएगी कि कितनी से कितनी एज के ग्रुप के। अब यहाँ पे इस वेबसाइट में नहीं दिख रहा है, मैं किसी और में आपको अभी बताता हूँ। कि कौन सी एज के, किस एज ग्रुप के आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 18 टू 24, इतनी एज के, 18 से 24 एज के लोग 27.50% आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। 25 से 34 एज के इतने आ रहे हैं, 35 से 44 के इतने, 45 से 54 के इतने। ये एज वाइज यहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद आता है जेंडर। तो जेंडर पे देखिए फीमेल 45%, मेल 54%, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट के ऊपर है एफिनिटी कैटेगरी। अब एफिनिटी कैटेगरी इस वेबसाइट में अभी यहाँ पे 0 बता रहा है, इसमें अभी ये सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र, न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। इन मार्केट सेगमेंट, ओके। अभी इस वेबसाइट में है नहीं, तो किसी दूसरी वेबसाइट में देखते हैं। तो गाइस ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे एफिनिटी कैटेगरी का। एंड आगे चलते हैं जियोग्राफिक के ऊपर। जियोग्राफिक के ऊपर लैंग्वेज और लोकेशन आपको दिख जाएगी कि किस लैंग्वेज के को फॉलो करने वाले लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे इंग्लिश के आ रहे हैं 8 यूज़र, बाकी अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ से ये सिंपल सा है, आपको देखिए जैसे जियो पे आपके जियोग्राफी पे लैंग्वेज लोकेशन देखने से ही पता लग रहा है कि लोकेशन के बारे में बताएगा और लैंग्वेज के बारे में बताएगा, किस तरह से यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, उसके बाद लोकेशन। लोकेशन के बाद इंडिया से कितने आए, ऑस्ट्रेलिया से कितने आए, जिस जिस कंट्री से आए होंगे वो उस कंट्री के बारे में सब कुछ आपको कच्चा चिट्ठा यहाँ पे बता देगा। सब कुछ वो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर के ऊपर है न्यू वर्सेस रिटर्निंग। न्यू वर्सेस रिटर्निंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि न्यू यूज़र वो होते हैं जो पहली बार आपकी वेबसाइट में आए हैं, एंड रिटर्निंग यूज़र वो हैं जो पहले भी उनकी क्लाइंट आईडी बन चुकी है, जो फिर से दोबारा आपकी वेबसाइट पे आए हैं, वो रिटर्निंग यूज़र होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेशन, बाउंस रेट वगैरह सब कुछ सेम है। सेम है मतलब वही मीनिंग है इनका जो मैंने पहले बताया। यहाँ से आप सब कुछ वो देख सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी। इसके बाद है 17 सेशन कितना, काउंट ऑफ सेशन। एक सेशन बनाने वालों के इतने नंबर हैं, 5 सेशन बनाने वाले यूज़र इतने हैं, और बाकी ये यहाँ पे आपको दिखेगा पेज व्यू और कितने पेज व्यू उनसे क्रिएट हुए, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद चलते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0 से 10 सेकंड का सेशन बनाने वाले लोग कितने हैं, वो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। वो ज़्यादा कुछ है नहीं है यहाँ पे, आपको जैसे आप खोलोगे वो आपको पढ़ के ही पता लग जाएगा कि 11 से 30 ये सेकंड वाइज आप यहाँ पे बताया है कि किसने कितने सेशन और पेज व्यू यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद चलते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। जिसके जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर है ब्राउज़र एंड ओएस, मतलब कि इस ब्राउज़र से कितने यूज़र आए हैं वो यहाँ पे देखेगा। जैसे क्रोम एक प्राइमरी फेमस ब्राउज़र है, तो क्रोम से इतने यूज़र आए हैं, फायरफॉक्स से इतने, एंड्रॉयड से इतने, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा।
उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेटवर्क में जैसे नेटवर्क यहाँ पे शो नहीं हो रहा है अभी। नेटवर्क मतलब जियो नेटवर्क, एयरटेल वगैरह, यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा किस नेटवर्क से कितने लोग आ रहे हैं। बाकी मोबाइल का है, मोबाइल ओवरव्यू। मोबाइल में आपको दिख जाएगी कि कौन सी डिवाइस से आ रहे हैं, जैसे एप्पल से आ रहे हैं, सैमसंग से आ रहे हैं, जो भी जिस भी मोबाइल से आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। उसके बाद कस्टम रिपोर्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के बाद है चैनल्स। ओके, तो बेंचमार्किंग का सीन ये है कि जैसे सोशल रेफरल तो आपको एक यहाँ पे सेट करना होता है कि उस जो भी आप वैल्यू सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर करके ये आपको बताता है कि आपके सोशल से कितना ये ट्रैफिक और सेशन वगैरह कितने क्रिएट होते हैं। ये आपको पहले से वो एनालिसिस करके जो है वो इसमें आपको एक फिगर जो है वो सेट करनी पड़ती है। उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आपको सेट करना पड़ता है कि रेफरल के लिए डाटा आपको सेट करना पड़ता है। फिर उससे गूगल एनालिटिक्स उससे कंपेयर करके यहाँ पे आपको सब कुछ शो करता है। उसके बाद वैसे लोकेशन डिवाइस ये भी आपको सेट करनी पड़ेगी, उससे कंपेयर करके यहाँ पे आपको फिर डाटा शो होगा। यूजर फ्लो, अब यूजर फ्लो पे चलते हैं। यूजर फ्लो का मतलब है कि जैसे इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट है तो इंडिया की कि पहले स्टार्टिंग में यूजर इस पेज पे आया, फिर इस पे कितने यूजर गए, फिर इस पे कितने 17 सेशन क्रिएट हुए। ये यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, देख के ही पता लग जाएगा आपको कि किस पेज से बाद कौन सा यूज़र कहाँ गया, किस किस पेज के ऊपर गया, वो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्विजिशन के ऊपर। ठीक है गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पे आप जो भी इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा। जैसे आप खोलोगे वहाँ पे आपको देख के पता लग जाएगा कि इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू।